Hello everyone. My name is Rajan and you're watching me on your YouTube channel Let's Master English. Today I have collected 20 sentences which is very helpful when we talk about direction, when we are asking about direction. So जब भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन किससे पूछते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और पूछते हैं, तो हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अ, कुछ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो आई हैव कलेक्टेड 20 sentences for you that you can use if you are asking for directions. Okay, सो अगर आपको को जाना है स्टेशन पे पर आपको नहीं पता कि किससे जाऊं, ठीक है, कौन सा रास्ता लेके जाऊं, नहीं पता, तो आप कैसे पूछोगे? मुझे कहना है कि मुझे स्टेशन पे मुझे यहाँ से स्टेशन पे कैसे जाना है, किसी पूछना है कि मैं कैसे जाऊँ स्टेशन पे, तो हम कह सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर। ओके, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। ओके, लेट मी राइट इट हियर। हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर। स्टेशन पे जाना है फ्रॉम हियर, ठीक है, मतलब टू द स्टेशन। कहीं और जाना है टू दैट प्लेस। ओके, आई हाउ डू आई गेट टू दैट प्लेस। ओके, यहाँ पे कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, और यहाँ से जाना चाहते हो तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम हियर। हाउ डू आई गेट टू सम प्लेस फ्रॉम हियर। ओके, तो जब भी आपको कहीं जाना है, आपको नहीं पता है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक है, स्टेशन पे जाना है तो बोल सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर। हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट लर्न इट एंड यूज इट। ठीक है, अगर बस स्टॉप पे जाना है तो बस स्टॉप बोल दो। ठीक है, हाउ डू आई गेट टू द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। ओके, किसी गांव का बोलना है तो गांव का भी बोल सकते हैं। ठीक है, माना मुझे दिल्ली जाना है तो हम कह सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द हाउ डू आई गेट टू दिल्ली। गेट टू दिल्ली। ओके, हाउ डू आई गेट टू दिल्ली फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे दैट प्लेस एंड देन फ्रॉम हियर। हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्रॉम हियर। और हमें बस के बारे में बात करना है तो हम कह सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। ओके, हाउ, लेट मी राइट इट, हाउ डू आई गेट टू हाउ डू आई गेट टू द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। ठीक है, सो जब भी पूछना है तो ये आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बस स्टॉप पे जाना है, बस स्टॉप। स्टेशन पर पहुंचना है, स्टेशन। दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली। ठीक है, कहीं और पहुंचना है, कहीं और का नाम। ठीक है, अगर मुझे कहना है, ठीक है, कि मुझे रास्ता बता सकते हो, ठीक है, अगर दूसरे तरीके से पूछना है, सो अनदर वे इज टू आस्क टू गेट समवेयर। सो देयर इज अनदर वे, कैन यू टेल मी द वे, कैन यू टेल मी द वे। दिस इज द एक्सप्रेशन, कैन यू टेल मी द वे, कैन यू टेल मी द वे टू, जहाँ आप जाना चाहते हो। ठीक है, मैं स्टेशन जाना चाहता हूँ, सो कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज दिस इज वन वे टू से
and this is another way to say or to ask the question. Okay, जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, रास्ता पूछना है तो, और इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन? कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन? और अगर बस स्टॉप पे जाना है तो बस स्टॉप, कैन यू टेल मी द वे टू द बस स्टॉप? द बस स्टॉप। ठीक है, अगर कहीं और जाना है, माना दिल्ली जाना है, कैन यू टेल मी द वे टू दिल्ली? ठीक है, सो दिस वे यू कैन यूज इट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। घर पूछना है, दूरी पूछनी है। ठीक है, कि हम तो जाना तो चाहते हैं स्टेशन, मुझे ये बता करना है कि आप बता सकते हो कि ये कितना दूर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाउ फार। क्या कह सकते हैं? हाउ फार, हाउ फार। ठीक है, स्टेशन के बारे में पूछना है, हाउ फार इज द स्टेशन? इज द स्टेशन। ठीक है, बस स्टॉप के बारे में पूछना है, पता तो चल गया रास्ता कैसे पूछना है। ठीक है, कैन यू टेल मी द वे टू द बस स्टॉप? कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन? ओके, बट हमें ये जानना है वो कितना दूर है यहाँ से। ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं हाउ फार इज द स्टेशन? हाउ फार इज द बस स्टॉप? ठीक है, तो हमें रास्ता पूछना आ गया। ठीक है, हम ये पूछ सकते हैं कि वो जगह जहां हम जाना चाहते हैं वो कितना दूर है। ठीक है, कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट, कि पूछना है कि मानो कोई सड़क है। ठीक है, और हमें जाना है, तो कई बार हम ऐसे पूछते हैं क्या ये सड़क सीधी सेंटर की ओर जाती है? सेंटर जाती है, सिटी सेंटर जाती है? क्या ये सड़क दिल्ली जाती है? ठीक है, तो हम ऐसे पूछते हैं ये सड़क कहाँ जाती है। ठीक है, हम ऐसे नहीं पूछते कि मुझे यहाँ जाना है, ऐसे पूछते हैं ये सड़क कहाँ जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डज दिस रोड गो स्ट्रेट टू द सिटी सेंटर? डज दिस रोड डज दिस रोड गो स्ट्रेट टू द सिटी सेंटर? हम पूछते हैं कि अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, क्या ये सीधे जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां पे पहुंचा सकती है? क्या मुड़ना तो नहीं पड़ेगा? तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या यह रास्ता, क्या ये पाथ, क्या ये रोड वहां सीधे पहुंचा सकती है, मुड़ना तो नहीं पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं डज दिस रोड गो स्ट्रेट टू दैट प्लेस? ओके, यहाँ पे प्लेस कोई भी हो सकता है, सिटी सेंटर, द स्टेशन, स्टेशन पे जाना हो तो डज दिस रोड go straight to the station? Does this road go straight to the bus stop? Okay, to the bus stop? ठीक है, तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये रोड हमने तो पकड़ लिया, बता दिया आपने ये रोड जाओ, तो नेक्स्ट सेंटेंस ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कितना दूर है। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कि ये रोड सीधा तो चला जाएगा ना, वहां पे मुड़ना तो नहीं पड़ेगा? सो डज दिस रोड गो स्ट्रेट to that place? ठीक है, now let's next one is, मानो आप जा रहे हो, पैसे भी चाहिए। ठीक है,
तो पैसे के लिए कहाँ से निकालोगे? एटीएम। ठीक है। पूछना है आप, एटीएम तो पता नहीं, नए शहर में जा रहे हो, पता नहीं, तो कैसे पूछोगे एटीएम कहाँ है? एटीएम पैसे निकालना है। तो हम पूछ सकते हैं वेयर इज एटीएम। ओके। वेयर इज एटीएम मशीन। वेयर इज नियरेस्ट एटीएम मशीन। नियरेस्ट सबसे नजदीक में कहाँ है? ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेयर इज द नियरेस्ट, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम। ठीक है। वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम। एटीएम, automated teller machine. Okay, this is the full form. Where is the nearest ATM machine? Okay. ठीक है। नज़दीक में एटीएम मशीन कहाँ है? ठीक है। तो हम ये भी कहते हैं जब हम कहीं रास्ता पूछते हैं, कब जाते हैं कहीं, पैसे भी पड़ते हैं जरूरत, तो हम पूछ सकते हैं वेयर इज द नियरेस्ट, सबसे नजदीक, द नियरेस्ट एटीएम मशीन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी से कि मुझे कहीं जाना है, क्या मैं बिना गाड़ी के पैदल वहां जा सकता हूँ? तो पैदल जाने के लिए हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, पैदल कहीं आपको जाना है, क्या मैं पैदल जा सकता हूँ वहां? ठीक है। तो माना आपको कहना है कि क्या यहाँ से टाउन हॉल तक पैदल जा सकते हैं, हम पैदल जा सकते हैं? तो वी कैन से कैन वी वॉक टू, क्या कह सकते हैं हम? कैन वी वॉक टू, अब जहां भी जाना है। ठीक है। कैन वी वॉक टू, वी कैन से कैन वी वॉक टू द स्टेशन, क्या हम पैदल जा सकते हैं? पैदल जाने के लिए वॉक टू। ठीक है। कैन वी वॉक टू द स्टेशन, कैन वी वॉक टू द स्टेशन, कैन वी वॉक टू द बस स्टॉप, कैन वी वॉक टू दैट सिटी। ठीक है, एनी सिटी, एनी प्लेस। ओके, जहां आप जाना चाहते हो। कैन वी वॉक टू, जस्ट रिमेंबर दिस, कैन वी वॉक टू सम प्लेस। ओके। यहां से जाना है तो यहाँ पे लगा दे फ्रॉम हियर। ठीक है। अगर आपको कहना है कि क्या यहाँ से टाउन हॉल तक पैदल जा सकते हैं, तो यहाँ पे टाउन हॉल लगा दो, कैन वी वॉक टू द टाउन हॉल। ठीक है। हम कह सकते हैं द टाउन हॉल फ्रॉम हियर। ठीक है। दिस इज फिक्स, यू कैन चेंज दिस पोजिशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो कैन वी वॉक टू द टाउन हॉल फ्रॉम हियर, कैन वी वॉक टू द टाउन हॉल। पैदल जाने की बात हो रही है, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है। गाड़ी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, तो आपको एटीएम के बारे में पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और that we say, or that we ask for getting directions, that is बैंक के बारे में पूछते हैं आप। ठीक है। मान लो आपके पास एटीएम नहीं है, तो कहाँ जाओगे? बैंक में। तो हम पूछ सकते हैं डू यू नो, डू यू नो विच वे द बैंक इज, किस तरफ है बैंक, विच वे। ठीक है। वी कैन से डू यू नो, डू यू नो विच वे, डू यू नो विच वे द बैंक इज, द बैंक इज, विच वे द बैंक इज। ठीक है। डू यू नो विच वे द बैंक इज, यहाँ पे कोई बैंक लगा सकते हो।
डू यू नो विच वे, ठीक है, ये रट लो, याद कर लो। द बैंक इज, द बैंक इज, द कार इज, ओके, जो भी आपको जहाँ पे जाना है, बैंक के बारे में पूछ रहा हूँ, बैंक के पूछ लो, ठीक है। डू यू नो विच वे द बैंक इज, बैंक किस तरफ है। मुझे नहीं पता कि बैंक, मैं इस रास्ते से जाऊं या किसी और रास्ते से जाऊं, कई दूसरे रास्ते से जाऊं, तो हम पूछ सकते हैं डू यू नो विच वे द बैंक इज, बैंक किस तरफ है भाई, ठीक है। तो वो बंदा बता देगा कि दिस वे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, क्या आपको पता है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, ठीक है। डिस्टेंस पूछना है। कैसे पूछेंगे, डू यू नो, क्या पूछेंगे, क्या आपको पता है, डू यू नो, और वी कैन से कैन यू टेल मी, ठीक है। तो हम पूछ सकते हैं डू यू नो द डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स द स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम हियर, व्हाट इज द डिस्टेंस टू दैट प्लेस, ओके। सो डू यू नो द डिस्टेंस, कहाँ जाना भाई, फ्रॉम हियर टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ से, फ्रॉम हियर टू द रेलवे स्टेशन, डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस पूछना है तो आप यहाँ तक का सेंटेंस याद कर लो, ठीक है। फ्रॉम हियर टू, ओके, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर फ्रॉम हियर, इट इज नेसेसरी, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस से, फ्रॉम हियर, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, वहां से उस प्लेस की डिस्टेंस कहाँ है। तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट, हमने यूज किया फ्रॉम हियर। डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू, कहाँ तक की, रेलवे स्टेशन, टू द बस स्टॉप, यहाँ बस स्टॉप भी कर सकते हैं अगर बस स्टॉप की पूछनी है तो, द बस स्टॉप, ठीक है। डू यू नो, और वी कैन से द टाउन हॉल, डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द टाउन हॉल, द स्पेसिफिक टाउन हॉल, यहाँ पे टाउन हॉल भी बोल सकते हैं, द टाउन हॉल, ठीक है। तो ये बस इतना याद करना है कि डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू डैश सम प्लेस, ओके। डू यू नो विच वे द बैंक इज, दिस इज, you can memorize this part only. Do you know which way, do you know which way, do you know which way, just say it aloud. uh, you can remember this part by doing this, okay, by saying aloud, by speaking aloud. Now let's go for the next one. The next sentence is, कभी कभी हम बहुत तो जल्दी में होते हैं, ठीक है, जल्दी जाना चाहते हैं, तो हम ऐसा रास्ता पूछते हैं, ठीक है। कभी पेट्रोल नहीं है, कभी गाड़ी में डीजल नहीं है, तो हम पूछते हैं कि, या फिर जल्दी जाना है, कोई भी हो सकता है, तो हम पूछते हैं कि कोई जल्दी वाला रास्ता नहीं है, जल्दी वाले रास्ते के बारे में कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी द क्विकेस्ट वे, क्विकेस्ट वे, क्या यूज करते हैं, क्विकेस्ट वे, ठीक है, क्विकेस्ट वे, ठीक है, टू सम प्लेस, कैन यू टेल मी द क्विकेस्ट वे टू
द बस स्टॉप, टू द स्टेशन, टू सम प्लेस, ओके, टू द टाउन हॉल। ठीक है, अगर बताना है, ठीक है, तो बता भी सकते हैं। बस आपको बस आना चाहिए फॉर्मेशन। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट द फॉर्मेशन, जस्ट यूज इट दिस सेंटेंस। पूछना है तो कर सकते हैं, डू यू नो डू यू नो द क्विकेस्ट वे, डू यू नो, लेट मी राइट इट हियर, डू यू नो द क्विकेस्ट, सबसे जल्दी, वे क्विकेस्ट वे टू टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, आपको याद इतना ही करना है, डू यू नो द क्विकेस्ट वे। अगर जल्दी वाले रास्ते के बारे में पूछना है, जो जल्दी पहुंचा दे रास्ता, जो शॉर्ट हो, ठीक है, जो कम टाइम ले, वैसे वाले रास्ते के बारे में पूछना है, तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। दिस सेंटेंस इज परफेक्ट फॉर दैट सिचुएशन। ओके, डू यू नो द क्विकेस्ट वे टू, ओके, बस इतना याद करो और यहाँ पे रिप्लेस करते जाओ। डू यू नो द क्विकेस्ट वे टू द स्टेशन, द टाउन हॉल, डू यू नो द क्विकेस्ट वे टू द बस स्टॉप। ओके, मीन्स डू यू नो द क्विकेस्ट वे टू सम प्लेस। ओके, तो यहाँ पे कोई भी प्लेस रख सकते हैं जहाँ पे जाना है। ठीक है, और देयर इज अनदर वे एज वेल, वी कैन से आई नीड द क्विकेस्ट वे, आई नीड द क्विकेस्ट वे, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, या तो ये यूज कर लो, शॉर्ट रास्ते के बारे में पूछना है तो, या फिर हम कह सकते हैं आई नीड, क्या चाहिए भाई, क्विकेस्ट चाहिए, क्विकेस्ट वे टू कोई भी स्थान। ठीक है, आई नीड द क्विकेस्ट वे, आई नीड द क्विकेस्ट वे टू द रेलवे स्टेशन, टू द टाउन हॉल, टू द बस स्टॉप, टू द मेट्रो स्टेशन। ओके, मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो याद इतना ही करना है, एक याद किया काम बन जाएगा। ठीक है, आई नीड द क्विकेस्ट वे टू मेट्रो स्टेशन, आई नीड द क्विकेस्ट वे टू द बस स्टॉप, इफ आर टॉकिंग अबाउट बस स्टॉप। ठीक है, द बस स्टॉप, द रेलवे स्टेशन। ठीक है, द टाउन हॉल। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्विकेस्ट वे के बारे में शॉर्ट डिस्टेंस पूछना है कि कुछ ऐसा बता दो कि टाइम कम लगे, कोई ऐसा रास्ता बता दो कि टाइम कम लगे, तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डू यू नो द क्विकेस्ट वे टू, और आई नीड द क्विकेस्ट वे टू सम प्लेस। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी पूछते हैं हम कि ना, कि मुझे जाना है कहीं, ठीक है, और पूछना है कि क्या कोई व्हीकल, क्या कोई गाड़ी, ठीक है, मिल सकती है कहीं के लिए। ठीक है, मान लीजिए टैक्सी मिल सकती है, क्या टैक्सी मिल सकती है। ठीक है, तो हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि यहाँ से कोई टैक्सी मिल सकती है, यहाँ से कोई कार मिल सकता है, मतलब यहाँ से कोई गाड़ी मिल सकती है। ठीक है, आर यू नॉट लाइक, इफ यू आर न्यू टू अ प्लेस, देन यू यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या मुझे गाड़ी
यहाँ से मिल सकती हैं? क्या मुझे यहाँ से टैक्सी मिल सकती है? क्या मुझे यहाँ से बस मिल सकता है? क्या मुझे यहाँ से ट्रेन मिल सकती है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कैन आई गेट, मुझे कैन आई गेट, क्या मिल सकती है भाई? जो मिल सकती है बता दो। टैक्सी के बारे में पूछना है, टैक्सी, कैन आई गेट अ टैक्सी, कैन आई गेट अ कार, कैन आई गेट अ बस, और एनीथिंग। ठीक है, जो को पता करना है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ से, फ्रॉम हियर। कैन आई गेट अ टैक्सी फ्रॉम हियर, कैन आई गेट अ कार फ्रॉम हियर, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो पूछो कैन आई गेट अ टैक्सी फ्रॉम हियर, ठीक है, कैन आई गेट अ टैक्सी, कैन आई गेट अ कार, जो मुझे अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचा दे, ठीक है। तो कैन आई गेट अ टैक्सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हीकल, कि मिले कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, तो बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज होटल के बारे में पूछना, ठीक है, होटल, होटल। सो वी कैन से, क्या कहते हैं, हम नए हैं यहाँ पे, अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पे नया हूँ, क्या मुझे होटल के बारे में बता सकते हो, जो जो क्या हो, आस पास में हो, ठीक है, दूर का तो पूछते नहीं हो, आस पास में इजी ढूंढते हैं, तो हम कहते हैं आई एम न्यू, मैं नया हूँ यहाँ, आई एम न्यू हियर। फर्स्ट सेंटेंस तो ये कह देते हैं आई एम न्यू हियर, मैं नया हूँ, ठीक है। फिर कहते हैं कि मुझे नियरेस्ट होटल बता सकते हो, तो वही फॉर्मेशन यूज करते हैं जो हमने एटीएम वाले केस में किया था। कैन यू टेल मी, और यहाँ पे बता सकते हैं कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल, ठीक है, बता सकते हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे इतना याद रखना है। कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हॉस्पिटल बोल दो, यहाँ पे एटीएम बोल दो, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट एटीएम, ठीक है। सो आई एम नियर न्यू हियर, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल, अगर होटल के बारे में पूछना है तो होटल, ठीक है, मुझे आसपास का नियरेस्ट होटल बता दो, ठीक है, जो सबसे पास में हो। नाउ हम ऐसे कहते हैं, दिस इज अनदर वे टू आस्क अबाउट हॉस्पिटल, ठीक है, और होटल और एनी प्लेस, प्लीज टेल मी द वे टू सम प्लेस, प्लीज टेल मी द वे टू सम प्लेस, क्या बोलते हैं हम, प्लीज टेल मी द वे टू, यहाँ पे कोई प्लेस का प्लेस का यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कैन यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, कैन यू
tell me the way to the hospital? Can you tell me the way to the hotel? होटल बोल दो। एटीएम मशीन बोल दो, और कुछ भी बोल दो, ठीक है। कैन यू टेल मी द वे, और प्लीज टेल मी द वे, रास्ता, द वे टू सम प्लेस, ठीक है। सो प्लीज टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल। तो याद इतना कर सकते हो तो that will be easy for you, and that is a good thing. Now let's go for the next one. So we say, हम पूछते हैं कि पहले पूछा था हमने रोड जाता है क्या क्या इस ओर, तो हम कई बार रोड को रूट बोलते हैं, ठीक है। क्या ये रूट कहीं जाता है, ठीक है, मतलब कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे जहाँ हम जाना चाहते हैं वहां जाता है, तो हम ऐसे भी कहते हैं डज दिस रूट गो टू, ठीक है। क्या बोलते हैं, डज दिस रूट गो टू, ठीक है। डज दिस रोड गो टू अ प्लेस लाइक, does this road go to the museum? Museum, ठीक है। does this road go to the hospital? क्या ये रूट हॉस्पिटल तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्लेस हम लगा सकते हैं, ठीक है। डज दिस रूट, क्या ये रोड, क्या ये रूट म्यूजियम म्यूजियम तक जाता है, हॉस्पिटल तक जाता है, किसी प्लेस तक जाता है, तो ये यूज हम कर सकते हैं, डज दिस रूट गो टू। सो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज कितना दूर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं हाउ फार इज हाउ फार इज द लाइब्रेरी, द फ्रॉम हियर, ठीक है। यू कैन चेंज इट, चेंज दिस वन, दिस पार्ट। हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द स्कूल, ठीक है। स्कूल, हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर, तो कितना दूर है ये जगह, ठीक है, यहाँ से। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेस का नाम लगा दो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज कि हम चाहते हैं ना कि कोई बंदा हमें जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहां तक पहुंचा दे। ऐसे हम कुछ तरह से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या मुझे इस पते तक ले जाने में मदद कर सकते हो, मदद मांगते हैं, ठीक है। मुझे वहां पहुंचा दो एक्चुअली, ठीक है। तो हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी गेट टू दिस एड्रेस, इस एड्रेस के पर पहुंचा सकते हो, इस पते पे। एड्रेस मतलब पता, ठीक है, एड्रेस। तो हम कहते हैं कैन यू टेल मी, टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू हेल्प मी, ओके। हेल्प पूछ रहे हैं ना, बताना नहीं पूछ रहे, हेल्प ही कर दो मेरी, ठीक है, पहुंचा ही दो। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी गेट टू दिस एड्रेस, ठीक है। कैन यू हेल्प मी गेट टू दिस एड्रेस,
यहाँ पे एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो आप पर्ची ले रहे हो एक, ठीक है, पूछ रहे हो भाई कि इस पते पे पहुंचा सकते हो, कैन यू हेल्प मी गेट टू दिस एड्रेस, कैन यू help me get to this address. So this way you can ask or you can take help from the other person. ठीक है, so can you help me get to this address, उस पते पे पूछना, that address. Okay, this that. And now next sentence is, मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी, व्हीकल, तो पार्क भी करना, पहुंच गए आप जहाँ पहुंचना था, सारा रास्ता वास्ता पूछा आपने, जो भी मैंने बताया पूछ लिया वैसे करके यूज करके। अब गाड़ी को पार्क भी करना है, पार्क करना है, तो पार्किंग के लिए पूछेंगे, पार्किंग कहाँ है भाई, मुझे गाड़ी पार्क करना है, अपनी कार पार्क करनी है, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे, तो हम सिंपल पूछ सकते हैं, वेयर इज द पार्किंग, वेयर इज द पार्किंग, ठीक है, वेयर इज द पार्किंग, वेयर इज द पार्किंग। ओके, वेयर इज द पार्किंग, पार्किंग कहाँ है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन आस्क कि पार्किंग कहाँ है, ठीक है, तो पार्क करना है गाड़ी को, ठीक है, हिंदी में कुछ भी बोलो, गाड़ी लगाना, ये बोलो ना, ठीक है, पार्क करना, इंग्लिश में बोलते हैं पार्क करना, ठीक है। वेयर इज द पार्किंग, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। ओके, सो we are left with few sentences more. Now the next sentence is, हम ऐसे ही पूछते हैं कि मैं कैसे वहां जा सकता हूँ, ठीक है, कैसे वहां पहुंच सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है, रास्ता नहीं पूछते, ठीक है, एक तरह से रास्ते ही पूछ सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अलग वे से, कि वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, तो दिस इज द अनदर वे टू आस्क टू गेट समवेयर, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं कि यहाँ से थिएटर कैसे पहुंचा जा सकता है भाई, ठीक है, कैसे पहुंचा जा सकता है, व्हाट इज द वे, सो वी कैन से फॉर दिस वन, हाउ कैन आई गेट टू द थिएटर, हाउ कैन आई गेट टू द थिएटर फ्रॉम हियर, लेट मी राइट इट हियर, हाउ कैन आई get to the theater, how can I get to the theater another way to ask, ठीक है, this is another way to ask, how can I get to, ठीक है, from here, okay, from this like a place, यहाँ आप कोई भी प्लेस लगा सकते हो, how can I get to the hospital, let's say hospital, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच सकता, how can I get to the hospital, to the hospital, ठीक है, how can I get to the hotel, ठीक है, सो दिस इज अनदर वे, ये दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है, दूसरी विधि है, ठीक है, विधि है पूछने का कि मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज कि क्या आप मुझे यहाँ के आसपास के किसी अच्छे रेस्टोरेंट, ठीक है, का सुझाव दे सकते हैं, सजेशन के बारे में पूछते हैं कि मुझे अच्छे प्लेस और सर्विस
का सजेशन दें, तो हम पूछते हैं कैन यू सजेस्ट अ गुड, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, कैन यू सजेस्ट कैन सजेस्ट अ गुड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस रेस तो रेस्टोरेंट, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, ये नहीं रेस्टोरेंट, ठीक है, वैसे लिखा तो रेस्टोरेंट ही है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है, दिस वे, you can you suggest a good restaurant from here or nearby, ठीक है, और नियर बाय, लेट मी राइट इट हियर, नियर बाय, और नियरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, कैन यू सजेस्ट अस गुड रेस्टोरेंट नियर बाय और द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, अ गुड नियरेस्ट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है, बट दिस इज वेस्ट वे, you can you suggest us, can you suggest me, can you suggest a good restaurant nearby, ठीक है, तो रेस्टोरेंट के बारे में पूछना है तो ऐसे पूछ लो, सजेशन लेने हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे जो जो बताएगा जो आपको अच्छा लगे वहां पर चला जाना, ठीक है, कैन यू हॉस्पिटल के बारे में पूछ सकते हो, हॉस्पिटल, कैन यू सजेस्ट अ गुड हॉस्पिटल नियर बाय, अगर हॉस्पिटल में जाना है, कहीं और जाना तो कहीं और का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अनुसार जरूरत के अनुसार नमक, ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, कौन सा रास्ता समुद्र की तट की ओर जाता है, अगेन हम डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम एक अलग, हाँ अलग तरीके से पूछ सकते हैं, कैसे, हम पूछ सकते हैं विच वे लीड अस टू, ठीक है, विच वे लीड अस टू टू प्लेस, ठीक है, विच वे लीड अस टू, विच वे लीड अस टू, विच वे लीड अस टू, मान लीजिए विच, ठीक है, तो हम कह सकते हैं विच वे लीड अस टू द विच, ठीक है, स्पेसिफिक विच, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक विच, सो वी कैन से विच, तो यहाँ पे विच बोलो, विच वे लीड अस टू द हॉस्पिटल, ठीक है, विच वे लीड अस टू द मेट्रो स्टेशन, द टाउन हॉल, टू समवेयर, ओके, तो दिस इज द अनदर वे टू आस्क कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, ठीक है, रास्ते को हमने अधिकार कर दिया कि वो लीड करेगा, हमें लीडर है, ठीक है, कौन सा रास्ता हमें गाइड करेगा, लीड करेगा और हमें वहां पहुंचा देगा, ठीक है, क्या आप मुझे यह नक्शा पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं, अगेन सिमिलर सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी रीड दिस, कैन यू हेल्प मी
Read this map. Can you help me read this map? ठीक है. So I have completed all these sentences. इसमें बहुत सारे तरीके हैं. बार बार देख लो वीडियो, याद कर लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, बस याद करो, यूज करो. ठीक है. बहुत सारे तरीके हैं. अगर हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ता पूछने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. कोई भी यूज करो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. ठीक है. टॉकिंग अबाउट कंफर्ट ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. जो भी सेंटेंस आपको इजियर लगे बोलने में यूज करो. ठीक है. अगर ये लगे विच वे लीड अस टू द प्लेस, ओके, तो ये यूज करो. ठीक है. देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस, लर्न इट एंड यूज इट. नाउ प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि मैं इसको याद करो. पहली बात, फर्स्ट स्टेप याद करो. फर्स्ट स्टेप याद करो, मेमोराइज करो. ठीक है. सेकेंड स्टेप यूज करो, प्रैक्टिस करो. ठीक है. कैसे करनी है प्रैक्टिस? बोल सकते हो, किसी से पूछ सकते हो इंग्लिश में. ठीक है. जब आप रास्ता पूछो तो ये सेंटेंस को याद करो, पूछो. ठीक है. टू स्पीक टू समवन, आस्क टू समवन. ओके. आस्क टू समवन, और आई एम गिविंग हिंदी सेंटेंस. ओके. एग्जैक्ट हिंदी सेंटेंस रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ. जब याद हो जाए तो लास्ट पार्ट में आना है. 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 1 मिनट की लगभग, 2 मिनट की. उसको जैसे मैं हिंदी बोलूँ तो उसी एक्सप्रेशन से आपको इंग्लिश में बोलना है. ठीक है. जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे यहाँ से स्टेशन कैसे जाना है, तो आप बोलोगे हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन. ठीक है. मैं हिंदी, आप इंग्लिश. ठीक है. समझ गए? तो ऐसे करना. तो ट्रांसलेट कर दो बस. ठीक है. एक तरह से ट्रांसलेशन हो गया. ठीक है. अरे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन. ठीक है. लेट मी स्पीक ओनली हिंदी सेंटेंस. मुझे यहाँ से स्टेशन कैसे जाना है. कैसे पूछ रहा हूँ? सर मुझे यहाँ से स्टेशन कैसे जाना है. क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकते हैं? ठीक है, सिंसियरली. क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकते हैं? ठीक है. मॉल कितनी दूर है? मॉल कितनी दूर है सर? ठीक है. क्या यह सड़क सीधी सेंटर सिटी सी सिटी सेंटर, सीधा सिटी सेंटर जाती है? क्या यह रूट सीधा सिटी सेंटर जाती है? सबसे नजदीक एटीएम कहाँ है? क्या यहाँ से टाउन हॉल तक पैदल जा सकते हैं? क्या आपको पता है कि बैंक किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है. ठीक है. किस तरफ है, विच वे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको पता है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाने का सबसे तेज रास्ता चाहिए. ठीक है.
क्या यहाँ से टैक्सी मिल सकती है? मैं नया हूँ, क्या आप मुझे पास का होटल बता सकते हैं? मुझे अस्पताल का रास्ता बताइए प्लीज। क्या यह रूट म्यूजियम की ओर जाता है? ठीक है। पुस्तकालय यहाँ से कितनी दूर है? क्या आप मुझे इस पते तक ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? पार्किंग कहाँ है? अ, यहाँ से थिएटर कैसे पहुँच सकता हूँ? क्या आप मुझे यहाँ के आसपास के किसी अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं? रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हैं? ठीक है। कौन सा समुद्र तट, बीच, ठीक है, समुद्र तट मीन्स बीच, कौन सा रास्ता यहाँ से समुद्र तट की ओर जाता है? क्या आप मुझे यह नक्शा, मैप, पढ़ने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, रीड करने में कर सकते हैं मदद। सो क्या आप मुझे यह नक्शा पढ़ने में मदद कर सकते हैं? सो दिस वॉज ऑल। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? दोबारा देखो। दिस इज द सॉल्यूशन। इफ यू आर कंप्लेनिंग, ठीक है, कंप्लेन करते रहोगे कि मुझे नहीं आया, नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी में बोला और बहुत सारी हिंदी वीडियो बनाई है। देखो, बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो सबके साथ होता। इट इज नेचुरल, इट इज इंस्टिंक्टिव, ओके, इट इज innate, it is our nature. So trust the process, follow it, don't complain about it, practice it as much as you can. This is the only way to speak this language fluently, without any hesitation, without any fear. Okay, so you can use the steps, or if you want you can include the writing as well. If you want to write English, तो राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे मैंने किया है। ठीक है, यही करना। That's all for today. Keep learning and keep getting better. I will get back to you soon with a new video. Thank you so much. If you liked it, if you learned something from this video, you can subscribe the channel and you can be the part of it. Thank you so much.